अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक वाइज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास ये कंटेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ये सारे हैं चैप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये 9th क्लास है इसको टीच करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते कि जिसके अंदर स्टूडेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करे। कुछ टीचर्स होते हैं वो गुस्से में ज़्यादा होते हैं या कुछ बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते कॉन्सेप्ट को। तो ये जो आज मैंने स्टेप लिया है इसको लेने की एक मेन वजह यही है कि जो हमारा स्टूडेंट है 9th क्लास का वो अपने जो क्लासरूम है उसके अलावा अगर कहीं से हेल्प लेना चाहे अपने टॉपिक्स की, अपने किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम की, तो आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं। तो आपने जस्ट वन क्लिक में आपके पास ये सारी जो वीडियोज़ हैं ये अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम जैसे ये दुनिया में है हमें हर चीज़ की एक ख़ास मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो जैसे कि विंड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, रेन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसके अलावा स्पीड को, इसके अलावा हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए आपके पास जो वॉच है, उसके अलावा टेम्परेचर है। तो ये सब चीज़ें आती हैं साइंस के अंदर। अब साइंस की जो ब्रांचेस हैं उनमें से एक ब्रांच है फिज़िक्स। ओके, तो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है एंड एक्सपेरिमेंटेशन है और जो भी हमारे वर्ल्ड में और अराउंड सारी चीज़ें हैं ये सब साइंस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बड़ी जो है सादा और इजी जो लैंग्वेज है उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स, क्योंकि आपका ये फर्स्ट स्टेप है साइंस की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्डअप होना चाहिए। अब जैसे कि हम साइंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो अखज़ किया गया है वो वर्ड है साइंशिया, तो जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। आपकी बुक में इसका जो है इंट्रोडक्शन नहीं है साइंस का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो वर्ड साइंस साइंशिया से लिया गया है जिसका मीनिंग है नॉलेज। इसी तरह फिर अब जैसे कि इसकी हम एक ब्रांच है साइंस की जिसको हम फिजिक्स का नाम दे रहे हैं। अब इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, और आपने सिर्फ ये आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस ऑन बोथ मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये हमारे पास जो फिजिक्स है उसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। ये बुक में नहीं मेंशन, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो चैप्टर 1 का टॉपिक है 1.1, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उसके बाद हमारे पास ये है बेस एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और इसका एक सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम ये आज कवर करेंगे। मैं आपको ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको जस्ट इतना कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकें वन डे के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास फिर नेक्स्ट इसका जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, इसके साथ ही फिर बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ का,
ओके। और इन द एंड यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। मैं एक डिटेल्ड आपको लेक्चर इसमें दूंगा, लेकिन वो वाला डिटेल नहीं जो आप स्कूल्स में और जो है अपना क्लासरूम के अंदर बैठ के लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने जो स्टेप लिया है ये सिर्फ मैंने इस वजह से लिया है कि अगर मैं एक स्कूल में जाके टीच करूँ या मैं एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन ओपन कर लूँ, तो मैं सिर्फ हंड्रेड्स या अगर मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग करूँ तो 1000 या इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं फैसिलिटेट नहीं कर सकता। लेकिन थ्रू द यूट्यूब में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर नंबर मतलब अगर आप कहें 1 लाख से अबव, क्योंकि ये वीडियो तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप में से कोई भी स्टूडेंट इसे ओपन करे और वो देख सकता है। तो ये तो हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो इसमें काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम अब जब डेली लाइफ के अंदर वर्किंग करते हैं या हम कोई भी चीज़ है उसको मैयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। ओके। तो स्पेसिफिक यूनिट में हमें मेजर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है फेयर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, लव। ये देखें, ये आपकी बुक की जो लाइन है, ये मैंने यहाँ से कॉपी की है। तो देखें, ये मैंने मिक्स्ड जो है क्वांटिटीज़ बोली हैं, ठीक है। इसमें जो अफेक्शन और फेयर है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन में जाकर मेजर होता है, इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैंने ये भी बोले हैं वर्ड्स जैसे कि लेंथ, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनको मेजर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट चाहिए होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है the quantities that can be measured and expressed in term of numerical value along with a unit is called a physical quantity। जैसे कि हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो हमारे पास ये दो चीज़ें हो जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ एक यूनिट। ओके। तो ये देखिए, ये चीज़ जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और हमारे पास एक यूनिट भी हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अच्छा, इसकी ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वाली, ठीक है। अ, अब इसके साथ जो मैंने बाकी बात की थी जिसमें मेरे पास वर्ड था अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें आ रही थी। ओके। अब ये सब काउंट होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। इनके लिए कोई स्पेसिफिक हमें यूनिट दरकार नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड डू नॉट हैव एनी यूनिट्स। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, ये हम इनको इस तरह बोल सकते हैं कि कंपैरिजन में कि आप उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, यानी कि आप उनसे ज़्यादा ईमानदार हैं। लेकिन ना तो हमें पर्सन वन का ही आइडिया है कि वो कितना ईमानदार है, ना ही हमें पर्सन जो है सेकंड का आइडिया है कि वो कितना ईमानदार है। तो ये सारी इसकी जो है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता, ये जस्ट एक रेशो में अगर आप कहें तो आप इनको बोल सकते हैं कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत, उनसे ज़्यादा खुश और उनसे ज़्यादा ईमानदार और उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इनके लिए हमें कोई यूनिट हमारे पास नहीं है इनको मेजर करने के लिए। ओके। और ये आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़, ये हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है बाकायदा एक नेक्स्ट इनके लिए यूनिट दिए हुए हैं। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के आगे हमारे पास टाइप्स हैं। और इसी के साथ हमारे पास बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स भी हैं। ओके। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा के आपके साथ मूव करूँगा, इस तरह नहीं कि बस मैंने लेक्चर आपको दे दिया,
आपको समझ आए या ना आए, ये मेरा मोटिव नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्डअप करना। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये अब जैसे एक छोटा सा ये क्विज है, आपकी बुक में भी मेंशन है ये, क्योंकि हमने ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, हमने इसको फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है 9th क्लास का, वो इसी में से बनेगा। तो वहाँ पे एक छोटा सा क्विज दिया हुआ है कि जो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो है डायमेंशन होती है, तो उनकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि उनका यूनिट ही नहीं होता। जब यूनिट नहीं है तो उनकी डायमेंशन भी नहीं है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया साइंस का, उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया फिजिक्स का, और उसके बाद मैंने आपको इस चैप्टर 1 का जो टॉपिक है 1.1, उसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट दिया। ओके। तो अब हमारे पास एक चीज़ नेक्स्ट है, जो फिजिकल क्वांटिटीज की आगे टाइप है। ओके, इसमें हमारे पास आती हैं दो चीज़ें, एक है बेस और दूसरी है ड्राइव्ड। ओके। अच्छा, आपने ये जो बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसको अच्छे से समझना है, और इसके अंदर डिफरेंस जो है उसको भी अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना। ओके। अब जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे है ये वाली क्वांटिटी। ओके। अब इस क्वांटिटी को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। अब बेस का वर्ड आपने याद रखना है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलें तो बुनियाद। ओके। लेकिन आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बुनियाद के तौर पे याद रखना है, आपने इसको बेस क्वांटिटी ही अंडरस्टैंड करना है। क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज, यानी कि वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हों और वो किसी दूसरे के ज़रिए से ना डिफाइन हो रही हो। ओके। वो इंडिपेंडेंट हो। ओके। अब जैसे कि आप ये एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको फ़ी आपकी पे कर रहे हैं, और आपके जो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे कर रहे हैं। तो वो इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद उस चीज़ जो पेमेंट है और जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो खुद पे कर रहे हैं। ठीक है, उनको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स से एक्सपेंसेस लेने की ज़रूरत है अभी तक। ओके। आप इसको यूँ अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके पेरेंट्स हैं वो हो गए बेस क्वांटिटीज़, और जो आप हैं वो हो गए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं, यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास है, ड्राइव क्वांटिटीज दैट आर डिफाइंड बाय यूजिंग बेस क्वांटिटीज़। ओके, थ्रू मैथमेटिकल रिलेशंस। ठीक है, तो आपके अब अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करें। बेस क्वांटिटीज यानी आपके पेरेंट्स, यानी इंडिपेंडेंट, उनको किसी के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे कर रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे जो है एग्जांपल्स ये दी गई हैं, ये वाली हमारे पास आ गई है ड्राइव क्वांटिटीज़ की। तो ये हमारे पास है ये वाली, ये हमारे पास आ गई बेस की, और ये हमारे पास आ गई ड्राइव की। ओके। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो 7 जो है, जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है उनकी है, और ड्राइव की ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको इतना ही करेंगे। तो आपको ये समझ आ चुका होगा अब तक कि हमारे पास दो टाइप्स है, बेस एंड ड्राइव। जो आपके पेरेंट्स वो बेस, उनकी एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, और जो आप वो है ड्राइव, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो है वेलोसिटी, फोर्स, वर्क एंड प्रेशर। ओके। तो अगर आपको स्टूडेंट्स को ये बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी या किसी भी टॉपिक में जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ या मैं नेक्स्ट करूँगा,
तो आपको कोई इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर ज़रूर दूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कुछ होते हैं ब्रिलियंट, वो जल्दी पिक कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ होते हैं, उनको उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, तो जब तक उन्हें अच्छे कॉन्सेप्ट से नहीं समझाएंगे तो उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहे हैं है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा देखिए, अब हमने मेजरमेंट करनी है किसी एरिया की, ठीक है। अब पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, तो वो या तो अपने आर्म्स और हैंड्स या फुट स्टेप्स वगैरह को यूज़ करते थे किसी भी किस्म की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग हैं उनकी हाइट ज़्यादा है, तो उनके फुट स्टेप्स का जो स्टेप वो लेते हैं उनके अंदर डिफरेंस है, वो एक लेंथ ही जो है वो फुट स्टेप लेंगे। और कुछ जो हैं लोग, उनकी हाइट कुछ कम है, तो वो उस हिसाब से फुट स्टेप लेंगे। और इसी तरह फिर वो कुछ आर्म्स और हैंड्स को भी यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, लेकिन वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग था सबके लिए कि किस शख्स ने वो मेजरमेंट की है एरिया की। तो इस सारे जो कंफ्यूजन है इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है उसको लॉन्च किया, और जिसको हम यहाँ पे यूनिट्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो भी मेजरमेंट है उसके दो टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अ नंबर एंड अ यूनिट। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखें, आप लेट्स सपोज एक डायरेक्शन में मूव करते हैं 5, अब इससे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि क्या 5। अगर आप बोलेंगे 5 मीटर्स, फिर हमें अंडरस्टैंड होगा कि ओके, आपने नॉर्थ साइड या वेस्ट साइड आपने 5 मीटर मूव किया है। अब इसमें जो 5 है वो एक नंबर है, ठीक है, और जो हमारे पास मीटर है वो एक यूनिट है। ओके, तो इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उनके वो आपस में प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि कुछ यॉर्ड्स में मेजर कर रही थी और कुछ किलोमीटर में, कुछ मीटर में। तो इस सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने फिर एक स्पेसिफिक जो है वो स्टैंडर्ड दिया मेजरमेंट का। तो अब जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होती है या किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, तो वो सेम यूनिट को यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं SI यूनिट। तो ये अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हम इसको उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो मैंने आपको फॉर द सीक ऑफ नॉलेज आपको बातें बताई, उसमें एक साइंस की एक कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद साइंस की टाइप आगे, ब्रांच आगे फिज़िक्स, और फिज़िक्स की आगे फिर हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया उसमें फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, एंड उसके बाद हमने फिर बेस एंड ड्राई फिज़िकल क्वांटिटीज़। Independent quantities are called base quantities, and the second one is derived quantities. Dependent quantities are derived quantities. Okay, and then हमने फिर यहाँ पे जो measurement of physical quantities है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो हम जो मूव करेंगे वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको हम SI यूनिट कहते हैं। और इसी के साथ फिर हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट। तो ये जो मैं हमने अभी ऊपर पढ़ा है ड्राइव क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 2। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।